दोस्तों अपने सामने है Honda SP 125 और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसका एक माइलेज टेस्ट। तो भाई माइलेज टेस्ट रहेगा, सिटी के अंदर करने वाले हैं और आपको बताएंगे SP 125 जो है वो कितना कुछ माइलेज जो है वो आपको ऑफर करती है। तो चलिए अब टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जितना भी फ्यूल हो सकता था मैंने इसे खाली कर लिया है पाइप के थ्रू, लेकिन इसका टैंक जो है थोड़ा पीछे की तरफ है ना, तो यहाँ पर नज़र नहीं आता है कि कितना फ्यूल बचा है बाइक के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं 1-1.5 लीटर के अराउंड फ्यूल जो है इसमें अभी भी अवेलेबल है। तो अगर इतना फ्यूल हुआ तो मुझे इसको चला करके ख़त्म करना होगा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है आज के इस टेस्ट के अंदर। तो अभी यहाँ पे तो फिलहाल ब्लिंक कर रहा है। ट्रिप ए जो है वो मैंने रीसेट कर दी है, देखते हैं कितने किलोमीटर्स बाद जो है अपना ख़त्म होता है। तो फिलहाल इसको जो है मैं अभी सिटी के अंदर जो है वो यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि भाई SP 125 जो है वो ज़्यादातर वही लोग लेते हैं जिनको सबसे पहले एक कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक चाहिए होती है, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर जाने के लिए, यानी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या छोटे मोटे अपने घर के काम के लिए। तो उनकी जो है, मेरा मानना है कि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो सबसे पहले रहती है कि एक अच्छा माइलेज बाइक दे, मेंटेनेंस फ्री बाइक हो। तो भाई इसलिए जो है उन लोगों की जो प्रायोरिटी होती है ज़्यादा कोई भगा के चलाने वाली नहीं होती, जो कि मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर भगा के चलानी होती, माइलेज से कोई फ़र्क नहीं होता, तो हायर सीसी बाइक लेते, कम्यूटिंग सेगमेंट की 125 सीसी की बाइक क्यों लेते। तो इसीलिए इसको जो है मैं सिटी में चला रहा हूँ, एक अच्छे नॉर्मल स्पीड में चलाऊँगा। कोई ऐसा नहीं है कि 70-80 पे इसको मैं चलाने वाला हूँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ मैं। एक कॉमन जो स्पीड होती है सिटी के अंदर 40, 50, 60 उस स्पीड में जो है मैं इसको यूज़ करूँगा, ताकि आपको जो है एक अच्छी एक्यूरेसी जो है वो मिल सके। साथ ही दोस्तों ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहने वाला है। यूनिक पता है क्यों यूनिक इसलिए रहेगा, क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी वीडियोज़ देखे होंगे, मोस्टली वीडियोज़ जो हैं वो ऐसा होता है कि लोग नई बाइक के अंदर टेस्ट करते हैं। तो नई बाइक जो कि 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चली होती है, बट अपने साथ जो बाइक है ये चल चुकी है भाई 8167 किलोमीटर्स। तो ये बाइक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपना चल चुकी है, अच्छे तरीके से सर्विस वगैरह जो है इसकी होती रहती है। तो अब जो है जो इस कंडीशन में मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ ना, वो यही कंडीशन है कि भाई चलाने के बाद कितना माइलेज दे रही है बाइक। नई बाइक नहीं, तो चलाने के बाद का टेस्ट जो है ये अपना रहने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग इसका भी तेल ख़त्म कर रहे हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं। तो दोस्तों अपनी बाइक का जो फ्यूल है वो ऑलमोस्ट सारा कुछ ख़त्म हो गया है और अभी पीछे एक बार बंद हो गई थी बाइक। अभी तक जो है 18 किलोमीटर जो है मैं चला चुका हूँ और अभी तक फ्यूल जो है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं। पिछली बार स्टार्ट हो गई थी, तो ये अगेन जो है अपना स्टार्ट हो गई है। तो कुछ किलोमीटर्स और चलाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा 500-700 मीटर और चलेगी और उसके बाद इसका फ्यूल जो है अपना ख़त्म हो जाएगा। और ये फिर से बंद हो गई भाई, एक बार फिर बंद हो गई। बस अब मैं साइड लगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे रास्ता नैरो है। ये अगेन जो है अपनी बाइक बंद हो गई है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अबे यार फिर चालू हो गई। तो ये जो सिचुएशन है वो चल रही है, बंद हो रही है, चल रही है। अभी मैं धीरे धीरे ही चला रहा हूँ इसको, क्योंकि किसी वक्त भी इसका फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक बार फिर से ये बंद हो गई। ये आप चेक करें, पूरा का पूरा एक्सीलेटर जो है वो मैं दे रहा हूँ, बट ये अपना नहीं जा रही है, ये बंद हो गई है। तो अगेन देखते हैं रोक करके। तो ये बंद हो गई भाई। एक बार फिर से लास्ट टाइम अटैम्प्ट करके देख लेते हैं। अब स्टार्ट नहीं हो रही है, ये आप चेक करें, स्टार्ट नहीं हो रही है। ये एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। और अभी फिर से एक बार स्टार्ट हो गई है, चलते हैं। और ये बंद हो गई है। ओहो भाई झटके ले रही है अब तो ये। तो वही है, जो बचा कुचा फ्यूल है वो इसमें खर्च हो रहा है। और अगेन ये हो गई बंद, आप चेक कर लें भाई। और अब ये बिल्कुल भी नहीं उठा रही है, ये आप चेक करें। तो इसी के साथ इसका पूरा फ्यूल जो है ख़त्म हो गया है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेक करें। तो भाई नहीं ले रही है बिल्कुल भी, ये आप चेक करें। और मैंने गियर भी डाल दिया, तो आप चेक करें। तो बाइक जो है अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, बाइक का फ्यूल जो है प्रॉपरली यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो चलिए पेट्रोल को जो है वो अपना फिलअप कर लेते हैं। तो भाई मेरा आइडिया था कि इसको मैं करीब 1/2 लीटर की बोतल पे टेस्ट करूँगा, बट अभी हुआ क्या है, क्योंकि बाइक का तेल जो ख़त्म करते करते 18 किलोमीटर पार हो गए हैं, तो मैंने अपना प्लान जो है वो चेंज कर दिया है। और अभी मैं इसका 250 ml वाला जो टेस्ट है वो करने वाला हूँ। तो इतना ही मैंने भरा है, ये आप चेक करें, जितना कि पैक होकर के आता है। मतलब मैंने ऊपर तक इसको नहीं भरा है, मैंने सिर्फ इतना भरा है जहाँ तक आपको कंपनी देती है अपना ये कोल्ड ड्रिंक भर करके। तो उतना ही मैंने यहाँ पे इसको भरा है, ताकि मेज़रमेंट जो है वो एक्यूरेट रहे अपनी। तो लो जी, ये आ गया अपना पहले 250 ml फ्यूल। इसको मैं वापस से रख लेता हूँ बैग में। बाकी एक बार ट्रिप वगैरह जो है वो भी रीसेट कर लेते हैं, कैसा कुछ रहने वाली है। तो भाई अभी आप देख रहे हैं 18.8 किलोमीटर जो है वो अपने चली थी। तो मैं इस वाली ट्रिप को रीसेट कर देता हूँ। ट्रिप ए जो है वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल रीसेट कर दी है।
और ट्रिप भी जो है वो आप चेक करें तो 8184 की है, इसको रहने देते हैं। बाकी ओडोमीटर जो है वो आप देख सकते हैं 8184 का जो है अपना रहने वाला है। 5:43 पे इस टेस्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि एक ही बारी में बिना रुके इस टेस्ट को कंप्लीट कर दूँ। और एक बार मैं इसके ऊपर भी जो है वो अपना नेविगेशन जो है वो सेट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके इसका मीटर भी सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो GPS ट्रैकर से हम लोग इसका जो है वो टेस्ट करने वाले हैं कि दोनों में क्या एक्यूरेसी रहती है। तो भाई पहले स्टार्ट करके देख लेते हैं स्टार्ट हो रही है नहीं। तो ये अपना बहुत ही ईज़िली स्टार्ट हो गई है। चलिए जी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया टेस्ट। चलिए जी, इस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की साइड में हूँ, जो कि अपना देहरादून एक्सप्रेस वे जा रहा है, इसके साथ में चल रहा हूँ मैं। अब ये 250 ml टेस्ट है, तो अगर माने तो इसको करीब, जैसे कि अगर ये 60 का माइलेज भी देती है, 55-60 के बीच का, तो 14-15 किलोमीटर के आसपास तक जो है चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मैंने अभी तक इसका कभी टेस्ट नहीं किया है, तो कोई आइडिया नहीं है कि भाई कितना रिज़ल्ट इसका आता है। तो देखते हैं कैसा रहता है भाई। तो पहले 2.1 किलोमीटर जो है कंप्लीट हो गए हैं और मैं पहुंच चुका हूं खजूरी साइड में, जहां पे यूजुअली ट्रैफिक होता ही है। तो ट्रैफिक वाली कंडीशन जो है वो भी रहेगी। इसका मैंने आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर है वो ऑन किया हुआ है। अब इस टेस्ट को मैं GPS नेविगेशन के थ्रू इसलिए भी टेस्ट कर रहा हूँ ना, ताकि एक तो इसका मीटर चेक हो जाएगा कि मीटर इसका सही चल रहा है नहीं चल रहा है, और दूसरा जो है ये मुझे बताएगा कि इस ट्रिप को मैंने कितने टाइम में कवर किया, एवरेज स्पीड जो है वो मेरी क्या रही, और मैक्सिमम स्पीड में इसको कितने पे लेकर के गया हूँ। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी टेस्ट में ऐड हो जाएंगी। फिलहाल अभी तक तो मीटर की रीडिंग ऑलमोस्ट सेम सी चल रही है। 2.2 इसमें भी हुए हैं और 2.2 इसमें भी हुए हैं। तो मीटर तो मुझे लग रहा है इसका एक्यूरेट ही है। तो बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग ट्रैफिक जो है वो था अपना पीछे, इसकी वजह से जो अपनी एवरेज स्पीड है वो घट करके 16 किलोमीटर पे आ गई है। तो आई होप अब यहाँ से रास्ता में थोड़ा सा खाली मिलेगा, तो हम इसको जो है एक नॉर्मल सिटी स्पीड पे चला पाएंगे, जो कि अपना रहती है 40-50 के आसपास की। तो पहले 3 किलोमीटर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तो रास्ता खाली है, बट मैं इसको जो है वो एवरेज स्पीड में चलाऊँगा। अंडर 50 जो है वो चलाने की कोशिश करूँगा। तो भाई अपने पहले 6 किलोमीटर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और स्मूथली बाइक जो है अभी चल रही है अपना। अच्छा दोस्तों, ये जो माइलेज टेस्ट मैं कर रहा हूँ ये है ड्रम वाला वेरिएंट, जो कि अपना बेस वेरिएंट होता है। अगर आप किसी भाई को डाउट है कि डिस्क वाला माइलेज थोड़ा डिफरेंट होगा, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि इंजन सेम है, बट मेरे पास एक बाइक अवेलेबल है डिस्क वाले के अंदर। अगर किसी भाई को डाउट है, डिस्क वाले का माइलेज जानना है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। डिस्क वाले का माइलेज टेस्ट जो है वो भी मैं लेकर के आ जाऊँगा। तो पहले 8.2 किलोमीटर जो है वो अपने कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे हल्का सा मीटर के अंदर फ़र्क आ गया है। मीटर की रीडिंग 8.3 है और इसकी रीडिंग जो है वो 8.25 चल रही है। तो हल्का फुल्का सा एक डिफरेंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, बट ये तो निग्लिजिबल रहेगा अभी के हिसाब से। तो जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए बताना चाहूँगा कि इस बाइक में कोई मोड नहीं आता है। एक इको लिखा हुआ वहाँ पे आपको मार्किंग ज़रूर से देखने को मिल जाती है, जहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है। वो इंडिकेट करता है कि आप बाइक को जब अच्छे से चला रहे होंगे तो वहाँ पे ग्रीन लाइट जो है वो ग्लो करेगी। ये इंडिकेट करती है कि आप जो है अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू गियर और जिस तरीके से आप एक्सीलरेट वगैरह कर रहे हैं उस तरीके से आपको बाइक जो है वो बेस्ट माइलेज दे रही है। तो आइडल स्टार्ट ने अपना काम करा और बाइक बंद हो गई। भाई ऑलमोस्ट अपने 10 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब यार ये ट्रू कॉलर ना इसीलिए बेकार लगता है। इसको क्या हो गया यार, रीडिंग ना हट गई हो इसकी। तो फ़ोन आ गया ना भाई, उसने गड़बड़ कर दी सारी। चलो जी, आ रही है नेविगेशन। मुझे लगा कि नेविगेशन चली जाएगी तो सारा टेस्ट जो है वो विदाउट नेविगेशन हो जाएगा, बट नेविगेशन आ गई है। तो अभी हम लोग 10.2 किलोमीटर चला चुके हैं और मीटर में आ रहा है 10.15। हल्का सा वो आगे जा रहा है, हल्का फुल्का सा ही फ़र्क है, ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि जब मैंने इसकी CB हॉर्नेट चलाई थी 125 जो आती है होंडा की, उसका मीटर और एक्चुअल काफ़ी डिफरेंस था भाई। इसीलिए मैंने इसको जो है वो भी नेविगेशन कर रहा हूँ, ताकि अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो वो सामने आ जाएगी। तो फ़िलहाल अभी 10 किलोमीटर हो गई है, तो मुश्किल से मुश्किल 5 किलोमीटर और चलनी चाहिए। अभी तक फ्लुएंटली चल रही है, कोई झटका वगैरह नहीं मार रही है। अच्छा जी, मैं अपनी लोकेशन बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप रूट में बना के देखें। तो मैं भी 30 हज़ारी के बाहर पहुँच गया हूँ। मैं खजूरी होते हुए कश्मीरी गेट, दैन 30 हज़ारी, और अभी मैं जा रहा हूँ इधर की तरफ, करोड़बाग की तरफ। तो यहाँ से रानी झांसी फ्लाईओवर पे जो है वो चढ़ने वाले हैं। बाइक स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, बट अब जैसे ही 55 क्रॉस कर रहा हूँ तो हल्का सा मुझे वाइब्रेशन वाला जो फील है वो आ रहा है। तो लो जी, अपनी बाइक 12 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और एक्चुअल में अगर हम देखें तो 12 से 4 को इंटू करेंगे तो अपना 48 का जो एवरेज है फ़िलहाल अभी तक निकाल रही है SP 125। और अभी तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाइक में कोई भी झटका वगैरह नहीं मारा है। तो यानी कि अभी भी एक अच्छे किलोमीटर्स तक ये जा रही है। तो लो जी भाई, अपनी बाइक हो गई है 13.1 किलोमीटर्स कंप्लीट और
और यहाँ पे दिखा रहा है 12.92 किलोमीटर्स कंप्लीट। अगर 13 को भी हम एक एवरेज मान के चलें तो भाई अपना 52 का एवरेज जो है वो अपना कंप्लीट हो गया है अब तक। तो एक अच्छा एवरेज जो है वो निकाल करके दे रही है भाई अभी तक ये बाइक। अभी आ रहा हूँ, 1 किलोमीटर चला गए। अपनी डेस्टिनेशन जो है वो तो आ गई है, बट क्योंकि अभी बाइक बंद नहीं हुई है और मैं सोच रहा हूँ कि इसके एक ही बारी में टेस्ट कंप्लीट रखूँ, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट करके ही देन जो है टेस्ट को पूरा करते हैं। 14 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं भाई, और अभी हम लोग आकर खड़े हो गए हैं जाम में। थोड़ा सा यहाँ से लग रहा है 1 पैच तक का पूरा जाम है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो भाई अगेन हम लोग स्लो मूविंग ट्रैफिक में आकर के फंस चुके हैं, और ये जो चीज़ है ना थोड़ा सा माइलेज ज़रूर से ड्रॉप करेगी। तो भाई इसी के साथ मीटर के जो है 15 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। बाइक ने ओवरऑल 60 का माइलेज जो है वो दे दिया है। भाई अभी मैं इसको थोड़ा सा गलियों वलियों में ऐसे तरीके से जो है वो चला रहा हूँ, और मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, बस चले जा रहा हूँ मैं। तो भाई मैं आ गया हूँ अभी टैंक रोड की तरफ। तो गलती से मैंने एक और रास्ता पकड़ लिया है जो कि थोड़ा सा ट्रैफिक वाला हो सकता है, तो यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं बाहर निकलने की। भाई इधर तो कोई बाज़ार बुजुर्ग लग रहा है, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ रिटर्न ले लेता हूँ। तो भाई इस मार्केट में मैं गलती से आकर के हो गया हूँ स्टक, क्योंकि बहुत स्लो चल रही है बाइक। हालांकि बाइक जो है वो अपना चल रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है 16.2 किलोमीटर जो है वो अपने हो गए हैं कंप्लीट। तो अभी मेरे साथ जो हुआ थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि अगर मैं उस तरीके के रास्ते पे नहीं जाता तो भाई कहीं ना कहीं अब तक ये टेस्ट फिनिश हो चुका होता। हो फाइनली भाई हम बाहर की तरफ आ गए हैं ट्रैफिक से। तो गलती से जो है मैंने एक गलत टर्न ले लिया और मैं फंस गया अंदर जा कर के। फ़िलहाल अपनी बाइक भाई 17 किलोमीटर चल गई है, यानी कि 68 का एवरेज जो है वो निकाल के दे रही है भाई। बहुत सही एवरेज निकल रही है यार। ये रास्ता फिर वहीं ले कर के आ गया है क्या मुझे। भाई क्या चाह रही है अपनी SP 125, क्योंकि इसका फ्यूल तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ना फ्यूल ख़त्म हो रहा है और ना ही मुझे कोई ढंग का रोड मिल रहा है जहाँ पर मैं इसको सही तरीके से भगा के चला सकूँ। यार कहाँ चला आया मैं। तो भाई 18 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं, और अब जो है जो टेस्ट हो गया है मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला हो गया है, क्योंकि पता नहीं ना तो मुझे आइडिया है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, और ना ही मुझे कोई आइडिया पड़ रहा है कि ऐसा कब तक चलेगा। भाई इधर मेन रोड निकलता है, पीछे से ही है, मैं गलत जा रहा हूँ। वो रास्ता जा रहा था शादीपुर की तरफ, अंदर ही अंदर, तो मैंने वापस की तरफ जो है इसको मोड़ दिया है, क्योंकि वो लोग खुद डाउटफुल थे कि भाई पता नहीं आगे रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वापस की तरफ हम लोग जा रहे हैं अंदर ही अंदर से, जिस रूट से हम लोग आए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ भाई इस जाते टाइम इसका फ्यूल ख़त्म हो जाए। तो भाई यहाँ से मैं उस तरफ मुड़ गया था, तो इस साइड वापस अब अपना शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो लो जी भाई 19 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं अपने। तो फ़िलहाल इसने कोई झटका वगैरह नहीं मारा है, और वैसे मैं धीरे धीरे चला रहा था तो मारा भी होगा, तो उसमें मुझे आइडिया लगा नहीं होगा। तो जी करोल बाग की सरह से बाहर निकल गए हैं हम लोग। ओहो फाइनली एक बार ये अपना भाई छोड़ दिया इसने, ये छोड़ दिया, हो गई स्टार्ट फिर से। तो अब जा कर के बंद होना स्टार्ट हुई है ये। एक बार मैं रोक लेता हूँ इसको, देन स्टार्ट करता हूँ। बंद हो गई। वंस अगेन थोड़ा सा हिला डुला के जैसे लास्ट टाइम किया था आपने। ओहो नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही स्टार्ट। हो गई। तो 19.9 पे आकर के एकदम से ये बाइक बंद हो गई थी, और आई होप कि अब ज़्यादा जो है वो नहीं चलेगी, क्योंकि भाई 80 का माइलेज देने वाली है ये बाइक। अगर जस्ट 100 मीटर और चल जाएगी, और चल भी गई भाई। 20 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, 80 का माइलेज। इसका माइलेज देख के तो मुझे लग रहा है कि स्प्लेंडर भी शर्मा जाएगी भाई, ऐसा माइलेज निकाल करके दे रही है ये बाइक। फ़िलहाल 20.3 किलोमीटर्स कंप्लीट, और यहाँ पे 20.1 किलोमीटर्स कंप्लीट, और धूल मिट्टी भरा हुआ दिल्ली की सड़कें। तो भाई फिर बंद हो गई, फिर बंद हो गई, और फिर स्टार्ट हुई। ये भाई फ्यूल इंजेक्टर में तेल जा रहा है, झटका मार के भाग रही है, और ख़त्म हो जा रहा है तो रुक जा रही है। बंद हो गई। लो जी एक बार फिर से बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई। तो साइड में कर लेते हैं इसको। भाई जब इंडियन रेलवेज़ के फ्लाईओवर के ऊपर बंद हुई है, एक बार फिर से देखते हैं स्टार्ट करके। अब नहीं हो रही है ये, वंस मोर।
हाँ डीजल इंजन है भाई ये। बात कर ले तो भाई ये अपना एंड कर चुकी है लास्ट टाइम, ये आप चेक करें। तो आई थिंक इससे ज़्यादा अब ये बाइक नहीं जाने वाली है। इसको मैं कर देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्टॉप कर देते हैं। तो भाई अपनी बाइक चली है 20.8 किलोमीटर्स, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो मुझे लगा है वो माइलेज मिला है। और मीटर के हिसाब से देखें, मतलब नेविगेशन के हिसाब से देखें तो 20.60 किलोमीटर चली है। इसका जो मैप है वो मैं अटैच भी कर दूंगा कि मैंने किस रूट पे कितना कितना चलाया है, ये आप देखें। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इसमें से एक रास्ता ऐसा भी है जहाँ पे मैं रिटर्न भी आया हूँ। तो इस रूट मैप पे मैंने इसको यूज़ किया है। 18 की स्पीड जो है मेरी एवरेज रही है, क्योंकि आपने देखा किस कंडीशन में चलाई है मैंने। और मैक्सिमम स्पीड 53 की थी। और यहाँ पे आप टाइम देखें तो 1 घंटा 9 मिनट 10 सेकंड का टाइम लगा है मुझे भाई इस पूरे माइलेज टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिटी वाले एरिया में जो है इसको मैंने यूज़ किया है, तब जा कर के मुझे ऐसा बेहतरीन माइलेज जो है इस बाइक ने दिया है। और ये ड्रम वाली बाइक रहने वाली है। तो भाई मुझे लग रहा है कि एसपी ने कमाल कर दिया है, एक बेहतरीन माइलेज जो है वो इसने निकाल करके दिया है। आप भी इस बाइक को ऑन कर रहे हैं, आप कितनी माइलेज निकाल रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।